बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इकरा शौकत और मैं आप सबको उर्दू जमात सवम जो कौमी निसाब 2020 के तहत बनाई गई है इसमें खुशामदीद कहती हूँ। वो कौन लोग हैं जो हमारी इस वीडियो से फ़ायदा हासिल कर सकते हैं? वो आप हैं तलबा, आपके असातिज़ा और वालिदैन। वो क्या चीज़ है जो आफाक को मुनफरिद बनाती है? तो वो आफाक की बेहतरीन मनसूबाबंदी है जिसके तहत हमने इस किताब को लिखा है। अब जो हम सबक पढ़ने वाले हैं उसका उन्वान है तो फिर क्या करें। ये कुदरती आफात पर लिखा गया सबक, ये इस सबक के हासिलात तालुम है जो आप अपने सामने देख सकते हैं। चलिए पढ़ने से पहले का सवाल देख। जब कभी बहुत तेज़ बारिश हो या आंधी हो तो आपके घर वाले क्या करते हैं? आपको बताना है। ये कुदरती आफत है, आंधी का आना, तूफान का आना, तेज़ बारिश का होना। तो ऐसी सूरत हाल में क्या किया जाता है? फिर है जी, तेज़ बारिश में आप कौन सी दुआ पढ़ते हैं? तो बारिश की भी एक दुआ है, उसको याद कीजिए और कोशिश कीजिए कि जब जब बारिश हो आप उसको पढ़ें ताकि आप बहुत सारा सवाब और नेकियां कमा सकें। ये है जी हमारा सबक जो इन दो सफ़ात पर मुश्तमिल है। चलिए मतन का मुताला करते हैं, कुछ हिस्सा पढ़ेंगे ताकि आप इसी तरीके की तकलीद करते हुए पूरा मतन पढ़ सकें। नासिर, दादा अबू, कुदरती आफात आने के क्या असबाब हैं? दादा अबू, कुदरती आफात की कई वजूहात हैं। ज़ेर ज़मीन पैदा होने वाली हरकत के नतीजे में ज़लज़ले आते हैं। यही हरकत समंदर की तह में होती है तो समंदरी तूफ़ान बन जाते हैं। गर्मी की शदीद लहर की वजह से जंगलों में आग लग जाती है। अगर वक्त पर बारिशें ना हों तो कहत पड़ जाने का अंदेशा बढ़ जाता है। इसी तरह ख़तरनाक वायरस के फैल जाने से वबाई अमराज फूट पड़ते हैं। ये था जी सबक का कुछ हिस्सा जिसमें बताया गया कि क्या वजूहात हो सकती हैं किसी भी कुदरती आफत के पीछे। तो बाकी का मतन आप पढ़िए, दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ का ख्याल रखिए और रवानी से इस सबक का मुताला कीजिए। हम देखते हैं इस सबक के तसव्वुरात और सरगर्मियाँ। और सबसे पहले हम बढ़ेंगे अल्फाज मानी की तरफ। शदीद का मतलब है बहुत ज़्यादा, इज्तनाब का मतलब है परहेज़ करना, असबाब वजूहात, रज़ाकार, अपनी मर्ज़ी से ख़ुद को दूसरों की खिदमत के लिए पेश करने वाला, वबाई अमराज, हवा की ख़राबी से फैलने वाली बीमारियाँ, कहत खुश्क साली को कहते हैं और खिदमत खल्क मखलूक की खिदमत है। मेरे करने के काम में हमारे पास कुछ जुमले हैं जिनको आपने बताना है दुरुस्त हैं या गलत। समुद्री तूफान, आतिश फिशां, सैलाब और ज़लज़ले कुदरती आफात हैं। जी हाँ, ये कुदरती आफात हैं। बच्चों को इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। बच्चों को भी इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा लेना चाहिए ताकि वो भी सीख सकें कि हमें दूसरों की मदद किस तरह से करनी। हमें हर वक्त अल्लाह ताला से पनाह मांगनी चाहिए। हमें अल्लाह ताला से हर शर से पनाह मांगनी चाहिए। ठीक है, वबाई अमराज और कहत कुदरती आफत नहीं है तो ये भी कुदरती आफात ही हैं। जिन इलाकों में ज़लज़ले ज़्यादा आते हैं वहाँ मकानात लकड़ी के बनाने चाहिए। तो आप बताइए, सबक आपने पढ़ा है, क्या ये ऐसा ही है? क्या हमें लकड़ी के मकानात बनाने चाहिए उन इलाकों में जहाँ ज़्यादा ज़लज़ले आते हैं? अगली सरगर्मी हमारे पास कुछ इस तरह से है कि आपको मुअम्मा दिखाई दे रहा है। इसमें छुपे हुए अल्फाज तलाश करने हैं और उनके गिर्द दायरा लगाना है और वो अल्फाज सबक में जहाँ आ रहे हैं उस जुमले को आपने नीचे दी गई जगह पर लिखना है ना दिलचस्प सरगर्मी? मुअम्मा में से अल्फाज तलाश कीजिए, सबक में से उस लफ्ज़ को तलाश करें कि वो किस जुमले में है और फिर उस जुमले को दी गई जगह पर लिखिए। अब सवालात हैं जो लिखने की सरगर्मी है। तो कुदरती आफात से क्या मुराद है? ये सवाल और कुदरती आफात कौन कौन सी हैं और किस तरह से आती हैं, आपको इन तमाम सवालों के जवाब देने हैं मतन की पढ़ाई करते हुए। मतन को पढ़िए दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और रवानी का ख्याल रखते हुए और फिर इन सवालात के जवाब तलाश करके लिखिए। अगला सवाल बात से निकले बात का है और आपको क्या करना है, आपस में बातचीत करनी है और बताना है कि हंगामी हालात मसलन कौन कौन से, सैलाब, ज़लज़ला, हादसा वगैरह में आप अपने और दूसरों के बचाव के लिए क्या क्या हिफाजती इक़दामात कर सकते हैं या हमें करने चाहिए। अगला सवाल है जी, दिए हुए अल्फाज ये जो नीचे हैं इस्तेमाल करें और एक एक जुमला बोलें। नीज़ बताएं कि ये अल्फाज किन मौक़ों पर बोले जाते हैं, जैसे शुक्रिया,
मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। तो हम कब इस जुमले को या इस लफ्ज़ को बोलते हैं? जब हमें किसी का शुक्रिया अदा करना होता है तब। फिर अफसोस है, मुआज़रत है, बहुत खूब है। इन तमाम अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए, उन जुमलों को अदा कीजिए और बताइए कि ये किन मौक़ों पर बोले जाते हैं। अगला सवाल ज़ुबान शनासी का है। यहाँ हमारे पास कुछ जुमले दिए गए हैं। इन जुमलों को आपने फ़ेल माजी में भी तब्दील करना है और फ़ेल मुस्तक़बिल में भी। पहला जुमला है, अहमद ख़त लिखता है। अहमद ख़त लिखता था, अहमद ख़त लिखेगा। तो ये हो गया माजी और ये हो गया हाल। सारा तकरीर करती है, तो सारा तकरीर करती थी, सारा तकरीर करेगी। परिंदे आसमान पर उड़ते हैं, परिंदे आसमान पर उड़ते थे, परिंदे आसमान पर उड़ेंगे। लड़के क्रिकेट खेलते हैं, तो लड़के क्रिकेट खेलते थे और खेलेंगे। आयशा खाना खाती है, आयशा खाना खाती थी, आयशा खाना खाएगी। ये थी जी हमारी सरगर्मी जिसमें हमने फ़ेल हाल के जुमलों को माजी और मुस्तक़बिल में तब्दील किया। अगली सरगर्मी ये है कि हमें इन जुमलों में मौजूद इसम ज़मीर के गिर्द दायरा लगाना है। इसम ज़मीर भी हम पढ़ चुके हैं। मुझे सेब पसंद है, इस जुमले में मुझे इसम ज़मीर है। हमें बड़ों का अदब करना चाहिए, तो इस जुमले में हमें इसम ज़मीर है। वो एक ज़हीन लड़का है, वो क्या है? इसम ज़मीर। हम दावत में गए, हम इसम ज़मीर है। उसने कुरान मजीद की तिलावत की, उस इसम ज़मीर है। मैं तीसरी जमात में पढ़ता हूँ, इस जुमले में मैं इसम ज़मीर है। अब आप इनके गिर्द दायरे लगाइए ताकि ये सरगर्मी मुकम्मल हो सके। लिखना की सरगर्मी में हमारे पास ये देखिए कुछ अल्फाज हैं। आपको इन अल्फाज के हरूफ अलग अलग करने, जैसे मौजू, मीम, वाव, ज़ाद, वाव और ऐन। अब जो ऐन है इससे आपको एक नया लफ्ज़ बनाना है। ऐनक, अकाब, अकल, जो भी, इस तरह से आपको तमाम अल्फाज के साथ करना है। वजूहात के हरूफ अलग करें और ते जो कि आखिरी हर्फ है उससे नया लफ्ज़ बनाएं। इसी तरह मुफीद है, इज्तनाब है और इमदादी है। अब है जी हमारे पास पढ़ना की सरगर्मी। तो आपको इस इबारत को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और रवानी से पढ़ना है। चलिए मिल के पढ़। बारिश अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, मगर यही बारिश कसरत से हो तो बाज़ औक़ात सैलाब की सूरत इख्तियार कर लेती है। सैलाब के आने से न सिर्फ जानी नुकसान होता है बल्कि खड़ी फसलें तबाह हो जाती हैं, सड़कें और इमारतें टूट फूट का शिकार हो जाती हैं। इस कुदरती आफत की रोकथाम और इसकी तबाहकारियों से बचाव हमारे मुल्क का एक अहम मसला है। हुकूमत पाकिस्तान इस सिलसिले में मुतअद्दिद कोशिशें कर रही है, लेकिन हुकूमत के साथ साथ लोगों को भी ऐसे हिफाजती इक़दाम करने की ज़रूरत है जिनके ज़रिए इस कुदरती आफत के नुकसानात से बचा जा सके। तो जिस तरह मैंने इस इबारत की पढ़ाई की है, अब आप दोबारा कीजिए ताकि आप भी दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ को सीख सकें। आगे लिखना की सरगर्मी है। तो सवाल है कि हालिया दिनों में कौन सी आलमी वबा थी जिसने बैक वक्त पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया, नीज़ इसके तालिब इल्मों की ज़िंदगी पर क्या असरात मुरतब हुए? चंद जुमलों में लिख कर बताइए। तो फ़ौरन आपके जहन में क्या आता है? मेरे जहन में तो कोरोना आता है। यही एक हालिया आलमी वबा थी जो पूरी दुनिया में फैली थी और पूरी दुनिया पर इसके असरात मुरतब हुए, ख़ास तौर पर तालिब इल्मों को बहुत मुतासिर किया। तो आपने इसके बारे में चंद जुमले लिखने हैं। अगला सवाल है कि 8 अक्टूबर 2005 को ज़लज़ले के मौका पर पाकिस्तानी हुकूमत ने खिदमत खल्क और इसार के जिस जज्बे का मुजाहरा किया था, इससे मुतल्लिक 10 जुमले लिखने। ये है जी हमारा महारत हयात का सवाल, जो कुछ इस तरह से है कि चार्ट पर कोई सी 4 कुदरती आफात के नाम लिखें, जैसे मिसाल के तौर पर ज़लज़ला, तूफ़ान, सैलाब या कहीं पर कहत साली। इनसे होने वाले मुतवक्के नुकसानात और इनसे बचाव की एहतियाती तदाबीर खुशखत लिखें। सैलाब के नतीजे में क्या क्या नुकसानात होते हैं और हम इनसे कैसे बच सकते हैं, आपको लिखना है। ज़लज़ले की सूरत में क्या होता है, क्या नुकसानात होते हैं, हम इससे कैसे अपने आप को महफूज रख सकते हैं, ये आपको चार्ट पर लिखना है और इस चार्ट को कमरा जमात में आवेज़ा करना। तो यहाँ पर हमारा ये सबक ख़त्म हो जाता है
امید کرتی ہوں کہ آپ نے سبق کے تمام تصورات کو اچھے طریقے سے ذہن نشین کر لیا ہوگا۔ اس سبق کو مکمل طور پر دوبارہ دہرائیے، تمام تصورات کی دہرائی کیجئے۔ ہم ملیں گے اگلے سبق میں کچھ نئے تصورات کے ساتھ۔ تب تک اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔